इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है काला दरवाज़ा। रात का समय होता है। पुराने किले जैसी दिखने वाली हवेली में अजीब सा सन्नाटा होता है। अर्चना अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाती है। रोहित, यार ये हवेली सच में बहुत डरावनी लग रही है। सुना है यहाँ एक काला दरवाज़ा है जो आज तक कोई खोला नहीं। अर्चना, अरे ये सब अफवाहें हैं। दरवाजा तो दरवाजा है, इसमें डरने की क्या बात है। ये सब टॉर्च की रोशनी से हवेली के अंदर जाते हैं। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां दिखाई देती हैं। अचानक से उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा दिखता है। उस पर काले रंग की परत चढ़ी होती है। नीरज, यही है वो काला दरवाज़ा। सुनो, देखो ना, यही है वो काला दरवाज़ा। कहते हैं इसे खोलते ही कोई गायब हो जाता है। सब चुप हो गए, लेकिन अर्चना ने बिना डरे हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा चर की आवाज़ से खुलता है। अंदर बहुत अंधेरा। फर्श पर पुराने ज़माने की चेन और कुछ जंजीरें पड़ी होती हैं। जैसे ही अर्चना अपना कदम आगे रखती है, हवा का झोंका आता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। रोहित, अर्चना दरवाज़ा खोलो, अर्चना दरवाज़ा खोलो, अर्चना दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। नीरज और रोहित ने मिलकर दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। तभी दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसमें अर्चना का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं। अर्चना, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरवाज़ा बंद हो चुका। रोहित और नीरज घबराकर बार बार धक्का देने लगते हैं। रोहित, यार ये खुल क्यों नहीं रहा? अर्चना अंदर है, ये खुल क्यों नहीं रहा? नीरज, पता है हमने उसका चेहरा देखा, वो उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी हैं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों ने टॉर्च ऊपर की और देखा एक धुंधली सी आकृति जो सीढ़ियों पर खड़ी थी। आवाज़, जो काला दरवाज़ा खोलता है ना, वो बाहर लौटकर कभी इंसान नहीं रहता। उधर अर्चना दरवाजे के पार किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। अंधेरा, टूटी दीवारें, चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट। वो इधर उधर देख रही थी कि पीछे से एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। अर्चना, कौन कौन कौन? पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था और हाथों में लोहे की जंजीरें। औरत, तुमने काला दरवाजा खोला है, अब तुम बाहर नहीं जा सकती। नीरज और रोहित हार नहीं माने। उन्होंने हवेली के पुराने चौकीदार को ढूंढ निकाला, जो बाहर की झोपड़ी में रहता था। चौकीदार, तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दरवाज़ा रूहों का कैद खाना है।
जो अंदर जाता है ना, वो उनकी कैद में फंस जाता है। तो फिर अर्चना को कैसे निकालें? चौकीदार ने जेब से ताबीज निकाला और बोला, चौकीदार, ये ताबीज दरवाजे की कैद को तोड़ सकता है, लेकिन अंदर जाने वाले को अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। अर्चना अब जंजीरों से बंधी थी। घूंघट वाली औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठा रही थी। वो चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि जली हुई खोपड़ी जैसा था। औरत, अब तुम हमारी हो चुकी हो, अर्चना चीखने लगी। तभी बाहर से दरवाजे पर ताबीज चिपकाया गया। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। रोहित और नीरज अंदर की तरफ दौड़ पड़े। अंदर अर्चना ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। दोनों ने मिलकर उसे उठाया, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगे, घूंघट वाली औरत ने जंजीरें फेंक कर उन्हें रोक लिया। नीरज, रोहित, भागो भागो भागो, मैं नहीं रुकता हूँ। रोहित और अर्चना जैसे तैसे बाहर निकले, पर नीरज हवेली के अंदर ही रह गया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर चौकीदार की आंखों में आंसू थे। चौकीदार, हर बार कोई न कोई उस हवेली का हिस्सा बन जाता है। अर्चना होश में आई तो उसने रोहित से सिर्फ इतना कहा, अर्चना, नीरज अब कभी वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। हवेली फिर से खामोश हो गई और काला दरवाज़ा पहले से भी भारी हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।